हेलो एवरीवन, हमारे यूट्यूब चैनल गार्डन आर्टिस्ट तरुण में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे खूबसूरत फ्लावर प्लांट डेविस बैकबोन की। हालांकि इसके फ्लावर तो बहुत छोटे छोटे होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा इसकी पत्तियां ही सुंदर लगती है। डेविस बैकबोन का मतलब होता है शैतान की रीढ़, अर्थात जिगजैग पैटर्न वाला एक ऐसा प्लांट जिसको बहुत ही कम पानी की ज़रूरत होती है, और चाहे तो आप इसे धूप में रख सकते हैं या छाया में रख सकते हैं। ये हर तरह से ग्रो हो जाता है। वैसे तो इसकी पत्तियां आप देख सकते हैं, ये वेरिगेटेड जिगजैग प्लांट यानी कि डेविल्स बैकबोन है। और एक डेविल्स बैकबोन वो होता है जिसकी पत्तियां सिर्फ ग्रीन कलर की रहती है, मतलब एक ही रंग की होती हैं। कहीं कहीं इसकी पत्तियां हरे, सफ़ेद, लाल या गुलाबी रंग की भी हो जाती हैं, जो वहाँ के वातावरण के आधार पर ही होती है। हालांकि ये बहुत ही कम देखभाल वाला पौधा होता है। इसे घरेलू पौधे के रूप में बहुत आसानी से ग्रो किया जा सकता है। जहाँ तक पानी की बात है, इसकी मिट्टी को चेक करने के बाद ही पानी दें, क्योंकि ओवर वाटरिंग से ये प्लांट ख़राब हो जाता है। इसलिए आप अगर पानी कम ही दें तो ज़्यादा अच्छा है। वहीं कीटों की बात है तो ये कीटों से प्रतिरोधी प्लांट होता है, यानी कि इसमें मिलीबग्स और कुछ छोटे मोटे कीड़े होते हैं, बाकी कोई विशेष कीड़े नहीं होते। नीम के तेल का स्प्रे करने से ये ठीक हो जाते हैं। वैसे ना के बराबर होते हैं कीड़े, लेकिन अगर हो जा रहे हैं तो आप नीम ऑयल, शैम्पू और पानी तीनों को मिक्स करके हल्का हल्का स्प्रे कर सकते हैं। हालांकि इसे बेहतरीन मिट्टी में आप ग्रो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप चाहें तो इसमें खाद नहीं डालना हो तो आप नहीं डालें। खाद की कोई विशेष ज़रूरत इसे नहीं होती। इसे मध्यम जो नमी रहती है वो पसंद करता है। इसे पानी से भरी ट्रे में आप रख सकते हैं, यानी कि आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। इसे बार बार रुपाई की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन कम से कम 3 से 4 साल के बीच में इससे एक आध बार रिपोर्ट कर देना चाहिए। ये छाया वाला प्लांट है, आप देख सकते हैं कितनी खूबसूरत इसकी पत्तियां हैं। और एक प्लांट जो आपने पहले देखा था वो धूप में रखा हुआ प्लांट था, इस वजह से उसकी पत्तियां कुछ कुछ पीले कलर की हो गई है। इसे कटिंग से बहुत आसानी से ग्रो किया जाता है। हालांकि इसमें फूल होते हैं छोटे छोटे से, लेकिन इसमें फल ग्रो नहीं होता। और इसकी पत्तियां जब रिपोर्ट की ज़रूरत होती है तो कुछ इस तरह सूख कर गिर जाया करती है, और इन पत्तियों को गिरने से हम ये अंदाज़ लगा सकते हैं कि इसे रिपोर्ट करने की ज़रूरत, यानी कि ये प्लांट कम से कम 3 साल से ज़्यादा का हो गया, इसमें जड़ ही हो गई है। तो हम इसको क्या करेंगे, बहुत आसानी से इसे रिपोर्ट कर देंगे, नीचे तरफ की जड़ को हटाएंगे और किसी दूसरे प्लांटर में इसे शिफ्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, कुछ ही दिनों में नई नई पत्तियाँ निकल जाएंगी और हमारा प्लांट बहुत बुशी और बहुत ही खूबसूरत हो जाएगा। हालांकि जब हम इस प्लांट की पत्तियों को देखेंगे तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये मौसम ही हो कि जब ये पत्तियाँ गिरा रहा हो, क्योंकि पतझड़ के मौसम के समय भी प्लांट अपनी पत्तियां गिरा देते। हाँ, दूसरी ध्यान देने वाली बात ये भी है कि हो सकता है कि इसका डोरमेंसी पीरियड स्टार्ट हो गया हो, यानी सर्दी के मौसम में ये डोरमेंसी पीरियड में चला जाता है। तो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो अपनी पत्तियां गिरा देते हैं और कुछ प्लांट पत्तियां नहीं गिराते। ये सब वातावरण पर आधारित है। बाकी अदर पूरे साल भर इसमें बहुत अच्छी पत्तियां ग्रो होती रहती है। जहाँ बात इसे ग्रो करने की है तो ये कटिंग से इजली तरीके से ग्रो हो जाता है। चाहे तो आप पानी में इसे ग्रो कर सकते हैं या फिर मिट्टी में भी लगा सकते हैं। इसे वैसे किसी विशेष प्रकार की मिट्टी की ज़रूरत नहीं होती। आप जैसी भी मिट्टी से इसे ग्रो करना चाहिए बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। आपके जितने भी प्लांट लगे हुए उन्हीं गमलों में आप इसकी छोटी सी स्टेम काट कर लगा दीजिए। कुछ दिनों में आपको इसकी ढेर सारी जड़ दिखाई देगी। और सबसे बड़ी बात, ये बहुत छोटे से छोटे पॉट में भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है, यानी इसकी पत्तियाँ जो जड़ें होती हैं वो ज़्यादा नहीं फैलती। इसलिए छोटे पॉट में भी जब हम इसे ग्रो करते हैं तो ये बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। ये आप देख सकते हैं कितना छोटा पॉट है। और हाँ, इसे ज़्यादा बुशी बनाने के लिए आप इसकी जगह जगह से पिंचिंग करते जाएंगे। अगर आप एक स्टेम को कट करेंगे तो इसमें से 2 स्टेम निकलेंगे, 2 स्टेम को कट करेंगे 4 स्टेम निकलेंगी। इस तरह ये बुशी बनता जाएगा और ढेर सारा ग्रीन ग्रीन बहुत ही ज़्यादा सुंदर प्लांट दिखाई देगा। अगर आप कहीं से इसकी कटिंग लेकर आते हैं और 1-2 दिन उसकी कटिंग को नहीं भी लगा पाते तो भी दिक्कत की बात नहीं है। इसे आप आसानी से 1-2 दिन बाद भी ग्रो कर सकते हैं। ज़्यादातर कटिंग्स क्या होता है, हम तुरंत लाते तुरंत ही लगाना पड़ता है, लेकिन इसके साथ ऐसा नहीं है। इसको आप 1-2 दिन बाद भी लगाएंगे तब भी बहुत आसानी से ग्रो हो जाएगा। तो यदि हमारी आज की वीडियो आपको वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिर किसी नई वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। स्वस्थ रहें, खुश रहें, मस्त रहें।
और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज्वाइन करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।